भाई लास्ट डे। हेलो, थोड़ी देर में शुरू होने वाला लास्ट डे अपना। हो सकता है जब भी वीडियो आप देख रहे हो, जब वीडियो अपलोड हो तो मैच शुरू हो चुका हो। आखिरी दिन है और अगर यहाँ पे मैं एक बार देखूँ ज़रा, जस्ट अ मिनट। 193 रन्स ऑलरेडी ट्रेल कर रहा है इंडिया। एक विकेट सिर्फ बचा हुआ है और इसमें देखो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। जो ज़्यादा फिलहाल जो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है वो तो यही है कि भाई यहाँ पर शायद ये मैच ड्रॉ हो जाए, राइट। बाकी दो सिनेरियोज भी पॉसिबल हैं। इंडिया इस मैच को, अबे शुरू हो गया क्या? शुरू हो गया लगता है, जस्ट अ मिनट। राइट, कि इंडिया इस मैच को जीत भी सकती है। शुरू हो चुका मैच। इंडिया इस मैच को जीत भी सकती है। बहुत कम चांसेस, सॉरी, इंडिया के मैच जीतने के बहुत कम चांसेस है। सबसे ज़्यादा चांसेस डेफिनेटली इंडिया इस मैच के ड्रॉ होने के हैं। दूसरा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाए। बहुत कम चांसेस हैं कि इंडिया इस मैच को जीत जाए। ड्रॉ का तो हमें सिंपल पता है कि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे आएगी क्योंकि फॉलो ऑन हट चुका है और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने आना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगी, इनिंग्स की अदला बदली होगी तो उसमें 4 6 8 ओवर्स का जो टाइम है वो घटेगा। तो यहाँ पर इंडिया को ये बेनिफिट मिलेगा। 4 6 ओवर्स उनको कम खेलने पड़ेंगे। पहली चीज, ऑस्ट्रेलिया, अब मान लो अगर इंडिया यहाँ पे ऑल आउट हो जाती है, अभी जैसे मैच शुरू हुआ है यहाँ पे ऑल आउट हो जाती है, मान लो 252 फॉर 9 स्कोर है और यहाँ पर इंडिया कुछ भी रन नहीं बना पाती। हम बुरे से बुरे का सोच के चलते हैं कि इंडिया मान लो ऑल आउट होगी, पहले दूसरे तीसरे ओवर में कोई रन नहीं बना पाई। 193 का ट्रेल है। ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में मेरे हिसाब से जो चल रहा होगा क्लियरली वो ये चल रहा होगा कि भाई कम से कम 90 ओवर का गेम है। अगर बारिश नहीं आती तो हम सिनेरियो की बात करते हैं, बारिश आ जाती तो इंडिया का ड्रॉ और इजीली हो जाएगा। हम ये इमेजिन करके चल रहे कि बारिश भी नहीं आती है और पूरे दिन बारिश नहीं आती है, सारे ओवर खेले जाते हैं जो कि लगभग 90 ओवर होंगे, ठीक है। और क्योंकि कुछ ओवर वैसे 98 होंगे, कुछ ओवर्स बेकार हो जाएंगे। इनिंग की अदला बदली में फॉलो ऑन बचाने का ही फायदा हुआ है। इंडिया को रन नहीं बना पाती, 193 के ट्रेल के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरती है बैटिंग करने। ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में सीधा सीधा ये होगा कि भाई अपने को कुछ बैटिंग करनी पड़ेगी। अब अपन ये नहीं कि 2 4 5 10 ओवर खेल के चले जाएं। उनके दिमाग में ये होगा 190 रन हमारे हाथ में है, यहां पे कम से कम हमको 100 सवा 100 रन और ऐड करने पड़ेंगे बेयर मिनिमम। और उनकी कोशिश ये भी होगी कि जितना जल्दी हम वो रन बना लें। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये होगा कि भाई कम से कम हम 20 से 25 ओवर बैटिंग करें, चाहे हम ऑल आउट हो जाएं, क्योंकि इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि इस मैच को जैसे कैसे हम जीत लें। उनके दिमाग में अभी भी ऑफकोर्स ये होगा क्योंकि पलड़ा उनका भारी है, इंडिया का पलड़ा भारी नहीं है। इंडिया तो भाई ड्रॉ के लिए ही जाएगा। जीत जाए वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होगा कि भाई अपन 20 से 25 ओवर बैटिंग करें और कम से कम उन 20 से 25 ओवर में 100 से सवा 100 रन बनाएं। 193 प्लस 100 से सवा 100 रन, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई 300 पे या 300 से भी पार। अब 300 या 300 से ऊपर का टारगेट इंडिया को मिलता है। 20 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, इन बचे हुए 90 ओवर में से 70 ओवर का गेम बचा हुआ मालिक। 70 ओवर का गेम और 300 के आसपास का टारगेट। यहां पर बिल्कुल ही हो सकता है कि इंडिया 70 ओवर के अंदर आराम से 300 चेस कर सकती है। 70 ओवर में 300 चेस हो सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा फास्ट है मानता हूं, बट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी। लेकिन अगर इंडिया खेल पाती है तो। लेकिन 70 ओवर में एक और भी चीज हो सकती है कि 70 ओवर में इंडिया बहुत आराम से ऑल आउट भी हो सकती है। कोई भी टीम ऑल आउट हो सकती है। और तीसरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि 70 ओवर इंडिया पूरे खेल जाए, ऑल आउट ना हो और ये मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन 70 ओवर की बैटिंग इंडिया को करना आखिरी दिन पे और टिके रहना आसान नहीं होगा। 256 फॉर 9 चौका वो का मारा होगा, हाँ बाय का चौका।
चल रहा है मैच, मैं लाइव नहीं देख रहा, मैं स्कोर देख रहा हूं। इंडिया फिलहाल कोशिश जो ये करेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा रन बना ले, आखिरी विकेट है मुझे पता है, लेकिन लेट से इंडिया 50 रन और जोड़ जाती है। यहां से इंडिया पहुंच गई 300 पे, यानी कि ट्रेल रह गया 140 कुछ रनों का। तो ऑस्ट्रेलिया की और ज्यादा हालत खराब होगी। ऑस्ट्रेलिया कहेगी भाई अब 100 रन नहीं, अब तो हमें और ज्यादा रन जोड़ने पड़ेंगे, अपने को जोड़ने पड़ेंगे कम से कम 250 रनों के आसपास। 250 रन बनाने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया खेलेगा भी, फिर ऑस्ट्रेलिया कम से कम खेल जाएगा कम से कम 35-40 ओवर। अगर ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 35-40 ओवर खेल जाता है, वहां पे इंडिया का ड्रॉ का ज्यादा चांस है। क्योंकि अभी भी मैं कहूंगा, अभी भी जो मैच चल रहा है अभी भी पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी है। अगर यहां पे इंडिया अभी आउट हो जाती है 2-3 ओवरों के अंदर ऑल आउट, मैं कहूंगा अभी भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और इंडिया हार सकती है मैच। ड्रॉ और इंडिया की हार को मैं अभी भी 50-50 कहूंगा, अगर बारिश नहीं होती है। बारिश हो गई तो बात अलग है। इस वीडियो को मैं ऐसे ही डालूंगा भाई, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास कुछ भी करने का, थंबनेल कुछ नहीं डाल सकते। ड्रॉ और इंडिया की हार 50-50 है, या हम कह सकते हैं 49.9 49.9%, 0.2% इंडिया जीत सकता है, 0.2% चांसेस, नेग्लिजिबल। इंडिया के हाथ में सिर्फ यह है कि इस पार्टनरशिप को जितना लंबा लेके जा सकें, जितने ज्यादा ओवर वो खेल सकें। बेसिकली रन बेशक उतने ना बने, बट ओवर यहां पे इंडिया को ज्यादा ज्यादा खेलने होगा, समय बिताना होगा। एक विकेट है, एक बॉल खत्म करनी है, देखते हैं क्या होता है।